Hello everyone, welcome to one more video series and today onwards we are starting important questions and including PYQ of the chapter time, speed and distance, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव और ये इसका पार्ट नंबर 1 है एंड आई ट्राई टू फिनिश ये जो मेरे पास क्वेश्चंस है अराउंड 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एंड आई ट्राई टू फिनिश दैम इन 5 to 6 पार्ट्स, राइट? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू कैन गो थ्रू द कंटेंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। उसमें हमने 200 क्वेश्चन अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है 100 क्वेश्चन वहाँ भी हैं और उसके बाद कंसेप्ट इन डिटेल है। बाकी अलजेब्रा के कंसेप्ट वगैरह कितने सारे शॉर्ट्स हैं, हाँ 60 सेकंड के शॉर्ट्स हैं जो कि हैक्स हैं, आप उनको देखिए एंड यू विल बी एन्जॉइंग द कंटेंट। आई नो बिकॉज वो बहुत मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना और इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट और द वीडियो यू हैव टू जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप, राइट? चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दैट अंजू स्टार्ट्स वॉकिंग। पहला क्वेश्चन इजी है, ठीक है? तो अंजू स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट यू टुवर्ड्स द पॉइंट वी विद अ स्पीड ऑफ 5 km/h, राइट? और फिर जो रानी है वो वी से चलती है यू की तरफ 45 km/h के हिसाब से, राइट? इसके पास स्कूटी है और इनिशियल जो गैप है इनके बीच में वो डिस्टेंस जो दे रखा है 320 किलोमीटर दे रखा है, राइट? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि कब मिलेंगे, राइट? मिलने में समय लगता है बट कब मिलेंगे बता देते हैं। तो टाइम टू मीट अगर आपको निकालना है दोस्तों तो एक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे रिलेटिव स्पीड काम नहीं करता है। दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पे स्टार्ट होना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे स्टार्ट इफ दे बोथ स्टार्ट एट 6 AM साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो, राइट? देखो, तो डिस्टेंस इज 320 एंड द रिलेटिव स्पीड व्हेन टू पर्सन आर मीटिंग फ्रॉम द अपोजिट एंड तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है एंड व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड डिफरेंस आता है, राइट? दोनों का डिफरेंस होता है। तो इस वाले केस में हम इनको ऐड करेंगे। सो दिस इज 320 अपॉन 50 तो 6.4 आवर्स के बाद वो मिलेंगे, राइट? मतलब 6 घंटे तो कंप्लीट हो जाएंगे और 0.4 आवर्स का मतलब अगर हम उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 24 मिनट होता है, 24 मिनट। तो 6 घंटे 24 मिनट, राइट? अब सवाल ये पूछा है कि क्लॉक, है ना भाई, जो घड़ी में कितना समय रहेगा? तो घड़ी में 6 ऑलरेडी बजे थे और उसमें आपको 6:24 और ऐड करना है तो घड़ी में बचेंगे 12:24, वो भी PM, राइट? तो 12:24 पे दे विल बी मीटिंग ईच अदर और उसके बाद रेस्टोरेंट जाए, कहीं जाए, आई कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल आपको लगेगा क्वेश्चंस का। अश्विनी एंड अल्पना रन 14.4 किलोमीटर रेस, राइट? तो जो लेंथ ऑफ रेस है दोस्तों ये 14.4 किलोमीटर है और 14,400 मीटर आप इसको बोल सकते हैं, राइट? ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, राइट? तो अब एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वो 960 मीटर का है, ठीक है? तो ये बताइए कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाने पड़ेंगे विनर को? तो 14,400 और एक राउंड 960 मीटर का है तो 15 राउंड हो गए सीधा सीधा। मतलब विनर को 15 राउंड लगाने पड़ेंगे तब जाके कोई भी विनर जो है डिसाइड होगा। एंड द टू कंप्लीट 1 राउंड, राइट? तो जो अश्वनी है उसको एक राउंड पूरा करने में दोस्तों 12 सेकंड लगते हैं, राइट? और जो अल्पना है उसको एक राउंड पूरा करने में 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है? 16 सेकंड, राइट? अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स का एक कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर दोनों ही एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड ये अश्वनी है और ये अल्पना है, राइट? तो सबसे पहले इनका स्पीड निकालते हैं, राइट? तो स्पीड, अश्वनी का स्पीड कितना होगा भाई? टोटल 900 है ना, 960 एक राउंड कवर करना है 12 सेकंड में, तो इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है
और अगर मैं अल्पना की स्पीड की बात करना चाहता हूँ तो 960 मीटर को उसको 16 में कवर करेगी, 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये क्लियर है। अब नंबर ऑफ मीटिंग्स अगर मुझे निकालना है, या टाइम टू, पहले बात तो ये निकालते हैं टाइम टू फर्स्ट मीट। हाँ, तो पहली बार मिलने में, हाँ पहली बार मिलने में समय लगता है। फर्स्ट मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 960 डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो एज आई टोल्ड यू, रिलेटिव स्पीड अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ से 80 माइनस 60, तो 960 अपॉन 20, दैट इज माइनस हेयर, सो 48 सेकेंड, राइट। तो हर 48 सेकेंड में वो मिलते रहेंगे ना, हर 48 सेकेंड में मिलेंगे तो जल्दी जल्दी मिलेंगे, राइट। तो 48 सेकेंड में, और ये हर 48 सेकेंड में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है उनकी, राइट। तो ये समझ में आता। अब ये बताओ कि कितनी बार मिलेंगे, हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने होंगे, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ मीटिंग की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो इसका भी एक लॉजिक या कंसेप्ट है कि अगर मैं स्पीड रेशो अश्वनी की और स्पीड रेशो अल्पना की बात करता हूँ, हाँ स्पीड रेशो, जब भी हम रेशो लेंगे तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेंगे। तो इसकी स्पीड 80 है, इसकी स्पीड 60 है, फिर 4:3 है, राइट, 4:3। नाउ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, हाँ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर आपको नंबर ऑफ मीटिंग निकालना है, अगर आपको स्पीड रेशियो पता है या नोन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग होता है एस ए माइनस एस बी, डिफरेंस। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ऐसे, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे होते, तो उस केस में जो नंबर ऑफ मीटिंग होता है दोस्तों, एस ए प्लस एस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो और स्पीड रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4:3 है। तो इन दिस केस जो नंबर ऑफ मीटिंग्स होने वाले हैं दोस्तों, वो होने वाले हैं दैट इज 4 - 3 1। अब ये जो नंबर ऑफ मीटिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तब तक करते हैं जब तक वो वापस उसी पोजीशन पे नहीं आ सकते, राइट, अंटिल दे रीच देयर स्टार्ट पॉइंट अगेन। मतलब जब वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे यहाँ पर, तो 48 सेकंड हो चुके होंगे, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया, राइट। अब सवाल यह है कि 48 सेकंड में मिल रहे हैं और वापस से यहीं आके मिल रहे हैं, तो कितने बार, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो फास्टर पर्सन है वो लास्ट टाइम कितने समय तक मिलता रहेगा, राइट। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है। अब मुझे ये निकालना है कि जो नंबर ऑफ मीटिंग्स है, तो राउंड ऑफ अश्वनी और राउंड ऑफ अल्पना, भाई टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो 80/60 के हिसाब से 4:3, मतलब अल्पना के 3 राउंड और अश्वनी के 4 राउंड। तो जब अश्वनी 4 राउंड मार देगा तो अल्पना 3 राउंड मार पाएगी, एक मीटिंग होगी, राइट। जब अश्वनी 4 राउंड मारेगा तो अल्पना 3 राउंड मारेगी, तो एक मीटिंग होगी, राइट। अब आपको 4 राउंड आपने कंप्लीट कर लिए, राइट। तो अगर इसने 4 राउंड कंप्लीट करे और इसने 3 राउंड कंप्लीट करे तो एक मीटिंग हुई है, नंबर ऑफ मीटिंग एक हुई है, राइट। एक मीटिंग मतलब 48 सेकंड हो चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फास्टर वाला पर्सन कितने राउंड मार देगा? भैया 15 राउंड में तो जीत ही जाएगा, ये 15 राउंड में तो विनर ही हो जाएगा, क्योंकि अश्वनी जीतने वाला है 15 राउंड में। तो क्या वो 4, भैया देखो 4 राउंड मारेगा, 8 12 है, 16 में से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 16 से पहले तो 15 में विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 सेकंड, फिर 48 और फिर 48, तो टोटल जो हो जाएगा वो 144 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब वो 144 सेकंड तक वो यहाँ पे, दैट इज आफ्टर व्हाट टाइम, कितने देर बाद वो लास्ट बार मिलेगा। तो पहली बार मिलेगा 4 राउंड के बाद 48 सेकंड में, दूसरी बार 8 राउंड के बाद 48, दैट इज 96 होगा, तीसरी बार 12 राउंड के बाद फिर 90 सेकंड, मतलब 48, 144 सेकंड हो गया। अब चौथे मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले तो ये भाई साहब जीत जाएंगे, 15 राउंड पे जीत जाएंगे, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो इसको एक बार रिकॉल करके देखना, रिवाइंड करके देखना, और कोई डाउट आता है तो जस्ट कमेंट कर दें, राइट। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वाकई में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा इजी है इसका लेवल। अ बस इज 460 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए बॉय, राइट। तो एक बस है, आई ट्राई टू मेक अ बस, ठीक है, और एक लड़का है, ठीक है। तो इसके टायर बना लेते हैं,
बहुत ही बेहतरीन, राइट। हाँ, अच्छी बस बनाई, राइट। द बॉय स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द बस एंड द एट द सेम टाइम बस स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द बॉय, राइट। तो बस और लड़का, हाँ लड़का इसको चेज कर रहा है बस को, राइट। दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ये बस आगे है और लड़का पीछे, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ बॉय इज 20 kmph, राइट, 20 kmph, राइट। तो ये हाथी हैं, गधे हैं, मतलब यूनिट डिफरेंट है तो दोनों को यूनिट सेम करना पड़ेगा, राइट। तो 1 kmph जो होता है दोस्तों वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, और अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड की बात करता हूँ तो 18/5 kmph होता है, राइट। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो 20 इंटू 5/18, तो 2 से 9, 2 से 10, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम द बॉय विल कैच द बस, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है इनिशियली 460 मीटर का डिस्टेंस है। तो वही लॉजिक है ना, बाय रिलेटिव स्पीड बोथ आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, सो टाइम टू मीट, तो डिस्टेंस 460 कवर करना और रिलेटिव स्पीड है इसका 50/9 -3, तो 460 और 9 ऊपर हो जाएगा कूद के, तो 50 - 27, राइट। तो 460 इंटू 9 डिवाइड बाई 23, तो ये डबल हो जाएगा दोस्तों, 23 इंटू डबल 46 होता है, तो 180 सेकेंड। तो आफ्टर 180 सेकेंड जो लड़का है बस में जाके बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं खैर, मतलब आंसर ही केवल, राइट। तो 180 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और अब थोड़े से PYQ शुरू हो चुके हैं। A, B and C start running around a circular field having a circumference of 150 मीटर, राइट। तो वही कहानी है, एक circumference इसका दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रैक 150 मीटर का लेंथ ऑफ ट्रैक है, एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट। तो तीनों एक ही जगह से भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है। दिशा मतलब डायरेक्शन, हाँ, दिशा मतलब डायरेक्शन। स्पीड्स ऑफ A, B एंड C आर, राइट। तो स्पीड एक ही है 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से, जो बी की है वो 2.5 है, 2.5 मीटर पर मिनट, और सी की 3 मीटर पर मिनट की, राइट। ये ए की है, ये बी की और ये सी की, राइट। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। वापस से मिलना है सेम पॉइंट पे, राइट। तो वापस से तीनों को वही मिलना है, राइट। तो अगर आप कभी भी दोस्तों टाइम टू मीट एट ए स्टार्ट पॉइंट या सेम पॉइंट जहाँ से आपने जर्नी शुरू करा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको LCM लेना पड़ता है, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी, जो भी रनर्स हैं, टू कंप्लीट 1 राउंड। तो एक राउंड को पूरा करने में इनको कितना समय लगेगा, बस इनका LCM निकालना है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए फॉर 1 राउंड, हाँ, फॉर 1 राउंड। सबका हम एक एक राउंड का टाइम निकाल लेते हैं। तो ए को कितना समय लगेगा भाई, 150 मीटर की इसकी स्पीड है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रैक है, और ए का स्पीड है 200, मतलब 2 मीटर पर मिनट, तो उसको 75 मिनट लगेगा। बी को कितना लगेगा 150 अपॉन 2.5, तो इसको 60 मिनट लगेंगे, 1 घंटे। और सी को जो लगेगा दैट इज़ 150, थोड़ा सा साफ भी लिखना चाहिए, एंड डिवाइड बाई 3, तो इसको 50 सेकेंड लगेंगे, राइट। बस 50 सेकेंड, राइट। तो अब इनका LCM, सेकेंड नहीं मिनट, राइट, मिनट। तो अब इनका LCM निकालना, राइट। तो इनका दोस्तों जो LCM आ जाएगा 75, 60 और 50 का, राइट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ भी LCM निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे यार, देखो सब थोड़ा सा टेबल आपको आना चाहिए, राइट। तो अगर 75 सबसे बड़ा नंबर है, 75 वन से 75, तो कोई भी ना 60 डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली, ना 50। 75 का डबल होता है 150, 150 से ये तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह के केस में फिर 75 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो नहीं कर पाएंगे। 75 इंटू 4 300, तो 300 ये भी डिवाइड कर पाएगा, ये भी। तो इनका LCM 300 मिनट हो जाएगा, और 300 मिनट समझते हैं 5 घंटे होते हैं। तो जो कि सवाल का एकदम से हैंडसम सा राइट आंसर है, हैंडसम सा राइट आंसर है 5 घंटे। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट।
तो कभी भी अगर आपको या रनर्स को, नॉट आपको, रनर्स को मीट करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपको एक एक राउंड का टाइम निकालना है और उसके बाद उनका एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम आएगा वापस से फिर वो वहीं पे आके चेयर्स कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लीनियर रेस का क्वेश्चन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भागना दौड़ना बस यही है। इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर, राइट, तो 1500 मीटर का रेस है दोस्तों। तो राइटिंग खराब होती जा रही है यार, बड़ा पंगा है। ठीक है, थोड़ा मार्कर मोटा कर लेता हूँ। चैताली बीट्स वृणाली बाय 100 मीटर, क्या नाम है ना। एंड 1200 मीटर में वृणाली कृतिका को बीतती, राइट। देखो पहले रेस हो रही है चैताली की और वृणाली की, और फिर अलग से रेस हो रही है वृणाली की और कृतिका की। ठीक है, अब ये जो रेस है दोस्तों 1500 मीटर की है और ये जो रेस है ये 1200 मीटर की, राइट। इसको मैं ख़त्म करता हूँ फिलहाल के लिए। तो चैताली हरा देती है वृणाली को, मतलब चैताली अगर 1500 भागेगी तो ये 1400 मीटर भागेगी। ये डिस्टेंस है दोस्तों, और टाइम सबके लिए सेम है ना। क्यों? क्योंकि जो रेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम कांस्टेंट होता है ना भाई, रेडी 1 2 3 को, तो सबके लिए बराबर समय जीतने के लिए तो टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इसका मतलब अगर मुझे इनका स्पीड रेशियो निकालना है तो 15K और 14K का आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही मतलब है इस बात का, राइट। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, राइट। अब वृणाली 1200 मीटर में वृणाली हरा देती है कृतिका को, मतलब ये 1200 भागेगी या भागेगा पता नहीं कौन है यार, 1125, राइट। तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो 3 से 16 और 3 से 15, इनका रेशो 16 और 15 का, राइट। अब ऑलरेडी यहाँ पे वृणाली जो है कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 16K है तो ये 15K, राइट। बट यहाँ पे वृणाली तो एक ही आदमी है या जो भी पर्सन है, जेंडर आप डिसाइड कर लेना जेंडर, तो उसका स्पीड तो सेम होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इनका स्पीड रेशियो निकालना चाहता हूँ कॉमन, तो इनके बीच में 15 और 14 का स्पीड रेशियो और ये दोस्तों 16 का और 15 का है? ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाँ इसको 8 से, इसको 7 से, ठीक है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 14 का और 16 का, जो कि होता है 112। तो 14 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 112 आ जाए, दैट इज़ 8। तो चैताली वृणाली और कृतिका, तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 112 और ये आ जाएगा 105। मतलब ये इनका स्पीड रेशियो आ गया, राइट। तो दिस इज द स्पीड रेशियो कि अगर वो 120 मीटर पर सेकंड से भागेगी चैताली तो ये 112 से 105 से, राइट। और दोस्तों मजे की बात है कि इनका डिस्टेंस भी रेशियो, राइट, क्योंकि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो इफ द चैताली एंड कृतिका, अब ये दोनों आपस में भाग रहे हैं, कंपेयर्ड फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच मीटर चैताली विल बीट 900 मीटर की रेस, राइट। अब 900 मीटर की रेस है दोस्तों, तो 120 मीटर की रेस में 120 मीटर की रेस में सी बीट्स आर नहीं है के, ये के है, सी बीट्स के बाय 15 मीटर, राइट। भाई 120 में 105 ही भाग पा रही है, स्पीड और डिस्टेंस बराबर है यहाँ पर। तो आपको रेस करनी है 900 मीटर की, तो 900 मीटर में कितना होगा, 15/120 इंटू 900, यही मतलब है इस बात का सीधा सीधा। तो 3 4 जा 3 से 30 और 2 2 जा 2 से 15, तो 225/2, तो 112.5 मीटर, राइट। ये पॉइंट है, वही इसका राइट आंसर, राइट। तो डोंट गो फॉर द आंसर के एकदम से बता दो कमेंट करके कि 112 आ गया। आपको ट्राई करना है यार खुद से, मैं भी तो सॉल्व ही कर रहा हूँ, आपको भी मुझसे ज़्यादा ही सॉल्व करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है, आपको तो एग्ज़ाम लिखना है, इम्तिहान देना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन ही बोलता है कि देवेश कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज बिजनेस प्लेस एंड होम इन कार विद एवरेज स्पीड ऑफ 20। तो मान लेते हैं इसका घर है, इसका बिजनेस प्लेस है ये बीपी,
तो अगर वो 20 kmph से चलता है तो 30 मिनट लेट हो जाएगा, और अगर उसने अपनी स्पीड से इंक्रीज कर दी 40 kmph तो ये 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, हाँ अर्ली। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द डिस्टेंस, राइट। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो डिस्टेंस है वो तो दोस्तों कांस्टेंट है भाई, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मैं स्पीड में कुछ भी छेड़छाड़ करूंगा तो टाइम गैप आना मैंडेटरी, भाई मैं धीरे चलूंगा तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा, और मैं तेज भागूंगा तो मुझे कम समय लगेगा फॉर द सेम डिस्टेंस। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है कि सेम डिस्टेंस को लेट हो गया, जल्दी हो गया, तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू स्पीड्स divided by difference in two speeds multiply by the time gap. This is super important and very handy result, right? ठीक है, बाकी आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो अच्छा खासा यहाँ भी समय लगने वाला, राइट। आपको डिस्टेंस निकालना, दोनों की स्पीड कितनी है, पहले दिन 20 है फिर 40 है, भाई 20 और 40 में डिफरेंस है, वो आपको मॉडुलस लगा के मतलब पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। अब टाइम गैप यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। देखो मान लेते हैं मुझे 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, तो पहले दिन तो मैं 9:30 बजे पहुँचा क्योंकि मैं लेट हूँ, मतलब मैं देवेश लेट है, मैं तो टाइम पे पहुँचता हूँ। और ये जो भाई साहब है अगले दिन वो 15 मिनट जल्दी पहुँच गए, मतलब आज 8:45 पे पहुँच गए। तो आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक उसने स्पीड 20 से 40 किया, तो टाइम गैप कितना कम हो गया, तो 30 + 45 दैट इज 15। तो 45 मिनट उसने अपने बचा लिए, सेव कर लिए। तो टाइम गैप यहाँ पे दोस्तों 45 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 20 इंटू 15 3 जा 15 4 जा, हाँ 15 3 जा 15 4 जा, टेबल आपको आने चाहिए। तो 20 से 20 भी चला गया, तो 30 किलोमीटर इसका एकदम से राइट आंसर है, हाँ करेक्ट है एकदम। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही हैंडी रिजल्ट है, राइट, बहुत ही हैंडी रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, राइट। और मैंने टीएसटी के जो नोट्स हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आपको मिल जाएंगे, सर्कल्स के भी बहुत सारे नोट्स, मतलब पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं, उनको देखा करो, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टाइगर एंड हॉर्स, राइट। तो स्पीड ऑफ टाइगर, टाइगर जिंदा है, और हॉर्स, इनका स्पीड रेशियो 3 और 2 का दे रखा है। लेट इट बी 3K और 2K, राइट। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ए, राइट, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए प्लेस से। एट द सेम टाइम एंड रीच द प्लेस बी, राइट, तो बी पे पहुँचते हैं, विच इज 75 किलोमीटर अवे, राइट। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है 75 का, अवे फ्रॉम द प्लेस ए। एट द सेम टाइम एज द टाइगर लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल हंटिंग ए डियर, मतलब उसी टाइम पे जितना टाइगर एक डियर को हंट कर रहा था, तो उसको 12.5 मिनट का मतलब टाइम लॉस्ट हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टाइम लॉस्ट है वहाँ पे भी आज भी आपको 12.5, मतलब ये टाइम गैप हो गया दोस्तों, दिस इज टाइम गैप, राइट, टाइम गैप, ठीक है। तो इसमें डियर से आपको परेशान नहीं होना, ये टाइम गैप दे रखा है, पुराने वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो मैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन टू स्पीड्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम गैप। अगर आप एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए, आई कैन से पेनेसी, पेनेसी नो, रामबाण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वोकैबलरी आती है मेरे को, राइट। तो पहले वाली की स्पीड 3K है, फिर 2K है, और इनका डिफरेंस कितना होगा, 3K माइनस 2K, राइट। और टाइम गैप दोस्तों 12.5 मिनट, हाँ इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय, पहले तो डेसिमल हटा के 10 करेंगे, फिर 60 करेंगे, आवर हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है वो आपको 75 दे रखा है ना भाई, यहाँ पे ये 75 के बना, राइट। तो यहाँ से K कैलकुलेट कर लूँगा, 6K स्क्वायर अपॉन K इंटू भाई 5 2 जा 10, 5 से 25, 5 से 5, और 5 से 12, और 5 से 15, ठीक है, और 3 5 जा ऑल्सो 15, एंड 2 से 2 भी चला गया, तो इक्वल्स टू, तो अब तो सीधा सीधा हो ही गया, K स्क्वायर अपॉन K इक्वल्स टू 60, ये 12 पंजे 60 है ना, तो K का वैल्यू 60 आ गया, राइट। K का वैल्यू 60 आ गया, आप इस सबको कैलकुलेट कर लेना। तो स्पीड ऑफ द हॉर्स निकालना, राइट। तो हॉर्स का स्पीड कितना है, राइट, तो हॉर्स का स्पीड है 2K, सो 2 इंटू 60 120,
kmph। तो आंसर आपके सामने लिखा है। तो डियर सिर्फ आपको यहाँ पे भ्रमित करने के लिए दे रखा था, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, डिसीव करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट। आप इसको ट्राई करिए एंड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, राइट। There are three friends A, B, and C, and they decide to run around a circular track, right? So they are running around a circular track. They start at the same time. हाँ, simultaneously start करते हैं, run in the same direction. एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, A, B, C, ऐसे, ठीक है। A is the quickest, सबसे फास्टेस्ट है, हाँ ये क्विकेस्ट है, तो ये सबसे तेज दौड़ने वाला है इन तीनों में। When A finishes a lap, it is seen that C is as much, हाँ, तो जब A ने एक राउंड कंप्लीट करा, हाँ मान लेते हैं एक राउंड के बाद A यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो C उतना ही पीछे है B से जितना B पीछे है A से। मतलब B अगर यहाँ पर है x मीटर, तो C भी इससे x ही मीटर पीछे है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, राइट। तो ये एक लैप के बाद की कहानी है, आफ्टर वन लैप, ठीक है। नाउ व्हेन ए कंप्लीट 3 लैप, राइट। अब ए जब 3 लैप कंप्लीट करेगा, यहाँ पे कर लेते हैं आफ्टर 3 लैप, तो 3 लैप के बाद दोस्तों राउंड थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट उतना ही है, समझ के चलना। ए के 3 लैप के बाद ए तो वहीं आ जाएगा, लेकिन सी जो है इज एग्जैक्ट एट द सेम पोजीशन एज अ सर्कुलर ट्रैक है बी वाज व्हेन ए फिनिश द फन। जब ए ने एक लैप कंप्लीट करा तो सी की जगह बी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बी आ गया, राइट। तो ये जो है, सॉरी बी की जगह सी आ गया ना यहाँ पर, ठीक है, ये सी आ गया। तो आप ही मुझे बता दो, ये तो डिस्टेंस तो x ही मीटर होने वाली है, राइट। डिस्टेंस तो x ही मीटर होने वाली है। ये एक लैप के बाद की कहानी है, 3 लैप के बाद की कहानी है। तो हम एक छोटा सा केस मान लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं जो 1 राउंड है, लेट 1 लैप इक्वल्स टू 100 मीटर का, बस ये कहानी मानिए, है, राइट। एक लैप 100 मीटर का है, ठीक है। तो टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है, सेम है ना भाई, कांस्टेंट बोले तो सेम। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो पहले वाले केस में आफ्टर 1 लैप, आफ्टर 1 लैप, तो एक लैप के बाद, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, कवर्ड बाई बी एंड कवर्ड बाई सी। तो ये तो 100 भागेगा, ये 100 माइनस एक्स और ये 100 माइनस 2x। आई बिलीव इट इज क्लियर। भाई इसने तो 100 भागा, ये x कम भागेगा और ये 2x कम भागेगा, क्लियर है। अगर मैं आपसे आफ्टर 3 लैप के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। अब 3 लैप के बारे में क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई सी, ठीक है। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट। तो मैं 3 लैप के बाद ये तो 300 हो जाएगा। गारंटी है, गारंटी सी की डिस्टेंस 300 से तो कम होगी, क्योंकि भाई स्लो भाग रहा है ना, समझ में आता है। मैं 300 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये जो भी आंसर होगा, ठीक है, अब वो कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो 2 चांसेस है भाई, 2 चांसेस हैं। या तो सी इतना स्लो है भाई, या तो सी इतना स्लो है, या तो सी इतना स्लो है कि इसने 3 राउंड मार दी, 1 2 3। तो एक राउंड जब ए ने कंप्लीट किया, सी यहाँ पे था, तो या तो सी इतना स्लो है कि वो सिर्फ x ही मीटर भाग पाया है। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने x मीटर ट्रेवल किया जब ए ने 3 राउंड कंप्लीट करे। बट मुझे नहीं लगता वो इतना स्लो है ना, मुझे नहीं लगता है। इसका मतलब सी के पास ये भी मौका है, सी के पास ये भी मौका है दोस्तों, कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 200 माइनस एक्स किया होगा। क्यों भाई 300 माइनस एक्स क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 3 लैप तो उसके कंप्लीट ही नहीं हुए ना भाई। कम से कम वो 2, आप समझो यार इस वाली बात को, कि अगर उसने एक भी राउंड कंप्लीट नहीं करा तो वो जो टोटल डिस्टेंस करेगा वो यहाँ से यहाँ तक जो है, जब ए 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो ए के तो 300 हो गए। लेकिन सी का कितना डिस्टेंस होगा, तो सी के पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है भाई, सी के पास पॉसिबिलिटी है कि सी को बी तक जाना है, तो या तो वो x मीटर ट्रैवल करके जा सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ, कि मान लेते हैं कि सी ने ये राउंड कंप्लीट करा तो 100 मीटर तो ये भी हो गया, ठीक है।
और ये एक और राउंड कंप्लीट करा 200, और उसके बाद ये राउंड और हो गया, राइट। आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको समझो कि 200 में से कुछ कम किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दोस्तों 100 माइनस 2x, ठीक है, 100 माइनस 2x, और यहाँ पे 200 माइनस एक्स, राइट, 200 माइनस एक्स, ठीक है। 300 में से नहीं हो सकता, राइट, 300 माइनस एक्स नहीं हो सकता, 300 तो इसने कवर कर लिया ना, राइट, ठीक है। तो स्पीड रेशियो ऑफ ए और स्पीड रेशियो ऑफ सी वो सेम ही मेंटेन होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड पे भाग रहे हैं। तो पहले वाले केस में जो स्पीड रेशियो था वो 100 अपॉन 100 माइनस 2x था, और अभी दोस्तों वो 300 अपॉन 200 माइनस एक्स है, राइट। तो यहाँ से मैं एक्स कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये तो 3 हो जाएगा, तो 300 माइनस 6x इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स। तो यहाँ से दोस्तों 100 इक्वल्स टू 5x। इसका मतलब x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, राइट। x इज कमिंग आउट टू बी 20, राइट। 5x, तो x 20 मीटर आ गया, x 20 मीटर आ गया। तो आपको स्पीड रेशियो निकालना है। तो स्पीड रेशियो वही होगा जो इनका डिस्टेंस रेशियो है, दैट इज सेम एज द डिस्टेंस रेशियो। तो इसने 100 भागा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा ये, और 100 माइनस 40, हाँ, दैट इज 100 माइनस 2 इंटू 20, तो ये 40 हो जाएगा। तो स्पीड रेशियो दोस्तों 5, 4 और 3 का आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। हालांकि इसमें ऑप्शन गिवन थे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए, समझ में आओ, एक बार रिकॉल करके देख, रिकॉल मतलब रिवाइंड करके देख लेना। कोई डाउट आता है तो अपना कमेंट बता देना, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट फॉर यू, हाँ, नॉट फॉर मी। आंसर इतना ही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले ही पूछे गए, राइट। ये सब PYQ शुरू हो गए अभी। मिस्टर एक्स डिसाइड्स टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। दिल्ली से गुड़गांव जाना है इसको, आ यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिसाइड टू रीच गुड़गांव आफ्टर टी आवर, राइट। तो उसने सोचा है कि मैं टी घंटे बाद तो गुड़गांव पहुंच ही जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, राइट, ना, टी आवर्स के बाद। लेकिन आफ्टर 30 किलोमीटर, हाँ, यहाँ पे 30 किलोमीटर के बाद पंगा हो गया उसके साथ, एंड देर इज सम इंजन मैन्युफैक्चर एंड द स्पीड ऑफ द कार बिकम 4/5 ऑफ द ओरिजिनल। तो यहाँ से जो स्पीड है पहले 5x थी, और उसके बाद दोस्तों ये जो स्पीड है इसके बाद की ये 4x हो गई, क्योंकि स्पीड कम हो गई, 4/5 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी वजह से जो 45 मिनट लेट हो गया भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक आने में 45 मिनट लेट हो गए। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई उसकी, राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ हैड द सेम थिंग हैपेंड आफ्टर 48 किलोमीटर। अगर ये सारी की सारी समस्या जो है थोड़ा और आगे हुई होती, ये इमेजिनरी कंडीशन है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको A डैश। तो अगर ये डिस्टेंस 48 किलोमीटर होती ना, ही वुड हैव रीच्ड 36 मिनट लेट। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों वो सिर्फ 36 मिनट लेट होता, यहाँ से यहाँ तक वो 36 मिनट लेट होता, राइट। तो आपको डिस्टेंस निकालना है दिल्ली और गुड़गांव, राइट। अब ये सवाल यार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट, साक्षात एग्जाम में पूछे। तो मुझे तो बस एक बात समझ में आई इस क्वेश्चन में, राइट। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 18 किलोमीटर चलता हूँ, तो भैया 18 किलोमीटर चलने पर मैंने 9 मिनट सेव कर लिए हैं सर। भाई पहले मैं 45 मिनट लेट हो रहा था, आज मैं 36 मिनट, मतलब मैंने 9 मिनट सेव कर लिए। भाई मैंने 9 मिनट सेव कर लिए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, एग्जाम का ही क्वेश्चन। तो अगर मुझे लेट ही नहीं होना है, तो मैं कितना, मतलब ये जो किलोमीटर कितना होना चाहिए, अगर मुझे 0 मिनट लेट होना है तो मुझे 45 मिनट अगर सेव करने हैं, मतलब 5 गुना अगर मुझे समय सेव करना है, तो मुझे डिस्टेंस भी तो 5 गुना ही आगे चलना पड़ेगा, या ये एक्सीडेंट 5 गुना आगे, मतलब एक्सीडेंट यहीं भी हो जाए
लास्ट पॉइंट पे एक्सीडेंट होता है ना कभी कभी, जब आप ऑफिस पहुंच चुके होते हो या ऑफिस पहुंचने वाले हो, जस्ट ऑफिस के गेट के सामने बाइक बंद हो जाती है। इट हैपन्स। अगर वो ऐसा ही केस हो जाए कि इसकी जो इंजन मैन्युफैक्चर वो ऑफिस के गेट के सामने हो, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो पहुंच तो गया। अब तो डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल करना, शाम को देखेगा, किसी को रिपेयरिंग के लिए भेज देगा गाड़ी को। तो इसने 90 किलोमीटर ना, यहाँ से मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पहले है, मतलब ये क्वेश्चन यार ख़त्म ही हो गया। तो 90 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, तो कुल मिला के 120 किलोमीटर इस सवाल का अल्टीमेट राइट आंसर। सो आई होप यू एंजॉय द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन एज वेल, राइट। इससे आसान मुझे नहीं लगता है कि आपको ये लॉजिकल का क्वेश्चन, राइट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आई ट्राई टू पिक अप द पेस ऑल्सो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड यू कैन ज्वाइन कॉन्प्रेप 19 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, PDF मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको ही फॉलो कर लेना, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।